आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि पाक परवरदिगार दीन और दुनिया की खुशियाँ अता फरमाए हर जान को। जो मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो सैलाब में फंसे हुए हैं हमारे बहन भाई, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। सैलाब ज़दगान की ज़रूर मदद फरमाइएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हमारे बहन भाई हैं, अल्लाह पाक ये मुश्किल वक़्त उन पे आसान फरमाए। मैं आज अल्लाह की रज़ा के लिए आपको फिर एक नुस्खा बता रहा हूँ जो बेज़रर है, और यकीनन मैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए आपको बता रहा हूँ। बड़ा मसला बना हुआ है रीढ़ के मोरों का, रीढ़ की दर्द का। और रीढ़ के मोरों का जिसको मसला बना हुआ होता है ना जी, वो बेचारा बड़ी ठोकरें खाता है, कभी वहाँ पे कभी वहाँ पे कभी वहाँ पे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आराम, फिर वहीं का वहीं मसला। नुस्खा कमाल है, इग्नोर मत कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। जो परेशान हाल हैं इस हवाले से, पुश्त की दर्द की वजह से, रीढ़ के मोरों की दर्द की वजह से, उनके लिए बड़ा बड़ा अक्सीर साबित होता है ये नुस्खा जी। मैंने बड़ा लोगों को इस्तेमाल करवाया, लिख के दिया, बड़े रिज़ल्ट इसके अच्छे आते हैं जी। नुस्खा है जी असगंध नागौरी। असगंध नागौरी ये इंडिया का एक शहर नागौर है, वहाँ से आती है। ये जड़ें सी होती हैं। असगंध नागौरी पंसारी से ले लें। वो आपने लेनी है 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें ज़्यादा बेहतर है। 100 ग्राम असगंध नागौरी और 100 ग्राम ही सुरंजा शीरी। सुरंजा सीन रे नून जीम अलफ नून गुन्ना सुरंजा शीरी, शीन ये रे ये नून गुन्ना। शीरी का मतलब होता है मीठी मीठी सुरंजें। ये दोनों चीज़ें आपको पंसारी से मिल जाएंगी। दोनों को आपने अलग अलग इनका फाइन पाउडर करके फिर मिक्स कर लेना है। सिंपल सा ये तरीका है। ये आपके पास एक अक्सीर दवाई घर में पड़ी होगी, अक्सीर साबित होगी रीढ़ की दर्दों के लिए। मैं फिर ये आपको बता रहा हूँ कि यकीनन जब मैंने उसका आपको बताने जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं इसको कैसे बयान करूं, लेकिन ये बड़ा आला और ये मेरे सीने का राज, मेरे उस्तादों के सीने का राज, और हमारे दुआखाना की ये समझे कि शान व शौकत वाला और बहुत ही अहमियत का हामल नुस्खा है और कमाल का नुस्खा है। तो मैंने सोच सोच के फिर इसको अल्लाह की रज़ा समझ के इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। इसका जो सवाब आएगा वो मुझे अल्लाह पाक देंगे इंशाल्लाह ताला, आपको भी देंगे, आप भी लोगों को बताएंगे। दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया, दोनों पाउडरों को, और इसकी खुराक है टीस्पून, जो छोटा चम्मच होता है चाय का, उसका तीसरा हिस्सा सुबह, उतना ही दोपहर टाइम, उतना ही शाम टाइम। सुबह शाम खाना खाने के 10 मिनट बाद दोपहर टाइम अगर आप खाना नहीं भी खाते तो ये पाउडर आप खा सकते हैं। पानी के साथ भी खा सकते हैं, नीम गर्म दूध के साथ भी खा सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि दवाई जितनी भी नुस्खा कीमती हो, अगर उसके साथ परहेज़ ना किया जाए तो वो फेल हो जाता है। फ़र्ज़ किया है रीढ़ के मोरे के दर्द वाला पेशेंट है, उसने ये बना लिया नुस्खा, सुबह उसने आलू गोभी के साथ रोटी खा ली, ऊपर से ये नुस्खा इस्तेमाल कर लिया, क्या फ़ायदा होगा? आलू गोभी से उसकी रीढ़ को मज़ीद दर्द बढ़ेगी। वो उसने बहुत ज़्यादा खा ली और इधर इधर से छोटी सी पुड़ी, छोटा सा चम्मच का तीसरा हिस्सा खा लिया, इतना फ़ायदा ये करेगा, उससे ज़्यादा वो नुकसान कर जाएगी। आलू गोभी, मटर खा लिए, चावल खा लिए। इसके साथ आपको बेहतरीन इसका तरीका है चंद दिनों में दर्द ठीक होने का, बल्कि उसी दिन जिस दिन आप इस्तेमाल करेंगे उसी दिन ठीक हो जाएगा दर्द। आपने ये करना है कि ये नुस्खा भी साथ इस्तेमाल करना है, और अदरक लेना है सब्ज़ी वाले से, ताज़ा फ्रेश अदरक, उसको छील के फिर उसको आपने कद्दूकश कर लेना है या फिर कूट लेना है। कूट के उसमें उसको देसी घी में या जो भी आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बरियाँ करें। जब वो बरियाँ हो जाए, यानी
उसका रंग थोड़ा ब्राउन हो जाए तो उसमें काली मिर्च डालें, नमक डालें, वो टेस्टी बन जाएगा, बड़ी अच्छा उसका जायका बन जाएगा, वो आपका सालन बन जाएगा एक चटनी नुमा। उसके साथ आप रोटी खाएं सुबह, और उसके 10 मिनट बाद ये जो नुस्खा है इसको इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ कि तड़पता हुआ मरीज़ दर्द का आधे घंटे के बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। और फिर दोपहर टाइम उसी सालन के साथ रोटी खा लें, अदरक वाले सालन के साथ, और फिर ये नुस्खा इस्तेमाल करें, शाम को फिर खा लें। जो मरीज़ तड़प रहा है दर्द से, उसको आप 10 दिन भी अदरक खिलाते रहेंगे तो वो खाता रहेगा अपनी परेशानी की वजह से। तो ये एक दिन में ही, बल्कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से पहली खुराक से ही बंदा को काफ़ी फ़ायदा होगा पेशेंट को। और ये मुसलसल इस्तेमाल करें 7 दिन, और फिर कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है, और इसको इस्तेमाल करने के बाद बेशक शेयर कीजिएगा, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए इसको शेयर कीजिए। मैंने इस पर तजर्बा किया हुआ है, बड़े लोगों को मैंने ये इस्तेमाल करवाया हुआ है, मेरे उस्तादों ने बड़े लोगों को ये इस्तेमाल करवाया हुआ है। अल्लाह पाक उनका साया मेरे सर पे कायम दम रखे। मैं सलाम पेश करता हूँ मेरे जो टीचर हैं जो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको करबट करबट जन्नत दे। हकीम आरफ हुसैन विरक साहब जो तजदीद पंजाब के सदर थे, और वो मेरे ख़ास टीचर थे, और फिर मैं उनको ही सलाम पेश करता हूँ कि उनकी वजह से ही मुझे बेशुमार ऐसे उस्ताज़ कराम मिले जिन्होंने मुझे तिब की दुनिया में चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक ले गए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ। ये तारीफ़ नहीं मैं कर रहा अपनी कि आसमान की बुलंदियों, लेकिन मेरी औकात जो थी वो उस औकात थी मट्टी को उठा के उन्होंने जितना वो बुलंद कर सकते थे उन्होंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं इसमें तकब्बर नहीं है, ये सारा क्रेडिट मेरे उस्तादों को जाता है, जिसमें मेरे सेकंड उस्ताद हैं हकीम नसरुल्लाह खां औलख साहब, जिन्होंने मेरी फिंगर को पकड़ के मुझे चलना सिखाया, और चलते चलते ऐसे ऐसे मेरे मेहरबानों से मुझे मलवाया, वो उनकी शागिर्दी में दिया। प्रोफेसर इसहाक सुल्तान साहब जैसे अज़ीम लोग, अज़ीम तरीन लोग जो बहुत कम होते हैं दुनिया में, अल्लाह पाक उनका साया मेरे सर पे हमेशा कायम दायम रखे जी। मेरी हर मुश्किल में वो मेरे साथ होते हैं। हकीम प्रोफेसर उस्ताद मोहतरम हकीम नसरुल्लाह खां औलख साहब मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ होते हैं, तिब की मुश्किलात में भी और दुनिया की मुश्किलात में भी वो मेरे साथ होते हैं। उनका साया मेरे सर पे अल्लाह पाक बुलंद रखे। उन्होंने मेरी फिंगर को पकड़ के मुझे चलना सिखाया, और चलते चलते, और प्रोफेसर इसहाक सुल्तान जैसे अज़ीम लोग मुझसे प्यार करते हैं जी। अल्लाह पाक उनका भला करे, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इस तरह मेरे बड़े उस्ताद हैं जी, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100 के लगभग टीचर हैं तिब की दुनिया में, जिनसे मैंने सीखा। 4 साल मैंने तो 5 साल किया तिब का कोर्स था, ये 4 साल का, 1 साल मेरा मिस हो गया मेरी अपनी गलती की वजह से। वो उसमें उस साल मेरी छुट्टियां ज़्यादा थी तो मेरा एडमिशन उन्होंने रोक लिया। ये 60% हाज़िरी लाजमी थी जी कॉलेज में, तो मेरी 60% से भी गैर हाज़िरी मेरी गैर हाज़िरियाँ जो थीं वो 40% से भी ज़्यादा हो गई, तो मेरा दाखिला रुक गया। उसके बाद फिर मैंने रेगुलर किया, तो मेरे चूँकि 5 साल लग गए, तो इन 5 सालों में बेशुमार टीचर हमें पढ़ाते रहे, बड़े बड़े कमाल टीचर थे। कौसर कादरी साहब जैसे प्रोफेसर खालिद मुबीन साहब जैसे, जो हमें हड्डियों का इल्म देते थे, बड़े कमाल टीचर थे जी। बात लंबी हो रही है जी। और एक शाह साहब हुआ करते थे जी, सैयद थे, माशाल्लाह कमाल के बंदे थे जी। जब भी उनसे मिले हैं ऐसे ही लगा कि अपने जैसे वालिद होते हैं इतना प्यार देते थे। तो बड़े माशाल्लाह कमाल के टीचर थे। जितने भी मिले हैं मुझे तिबिया कॉलेज में, बड़े प्यार करने वाले थे। लेकिन बस उस वक़्त बहुत सीखा, लेकिन इतना ना सीखा जितना बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में आके हकीम आरफ हुसैन विरक साहब से सीखा।
और इब्तदाई तालीम फिर हकीम नसरुल्लाह साहब औलख साहब से, और फिर मैं समझता हूँ कि मैं सलूट ही पेश करता हूँ अपने तमाम उस्तादों को कि एक के पास जब सीखा तो उन्होंने मुझे ऐसी एक राह दी कि एक और बहुत बड़े टीचर जो थे वो मेरे सर पे हाथ रखने वाले अल्लाह ताला ने मुझे दिए। फिर उसके बाद कोई एक और टीचर, यानी ये एक सबब बनते गए, एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक। लेकिन जो मेरे इब्तदाई टीचर थे, अल्लाह पाक उनका भला करे, मैं तो आपने जो मेरी नीयत थी वो LLB के बाद जुडिशली में जाने की थी, लेकिन मेरी एक लाइन बदल गई हकीम आरिफ हुसैन विरक साहब की वजह से। तो आज मैं समझता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ इस फील्ड में। बेशुमार लोगों की जो होते हैं परेशान हाल, अल्लाह पाक उनकी परेशानी हल करते हैं और सबब मैं बन जाता हूँ। और मेरे इस सारे जो मेरी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ जी तिब का, तो मेरी औकात से ज़्यादा उस्तादों ने मुझे सिखाया। तो मैं उनके लिए, मेरे पास अल्फाज तक नहीं मेरा साथ दे रहे कि मैं अपने उस्तादों को कैसे कहाँ पे मैं उसको उनको रखूँ अपने। मेरे दिमाग में, मेरे दिल में अगर कोई मकाम सबसे ऊंचा है तो वो हकीम आरिफ हुसैन विरक साहब, हकीम नसरुल्लाह खां औलख साहब, प्रोफेसर इसाक सुल्तान साहब, इन बंदों का है जी, जो मेरे हमेशा, जिन्होंने मेरी मदद की। इनको मैं दुआ ही दे सकता हूँ जी। नालायक तरीन स्टूडेंट में इनकी लाइफ में जो मेन मरकज़ी बात है वो यही है कि इन इन तमाम मोहतरम उस्ताज़ा कराम की लाइफ में जो नालायक तरीन स्टूडेंट था वो मैं था, और जो खुशकिस्मत सबसे ज़्यादा इनमें सब में हूँ, इनके शागिर्दों में, वो मैं समझता हूँ कि मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे कभी भी इन्होंने परेशान नहीं किया। मैंने आधी रात को जब भी इनको, जहाँ पे भी मुझे समझ नहीं आई किसी नई चीज़ को समझने के लिए, तो जब भी मैंने मैसेज किया, फ़ोन किया, तो उस्तादों ने मेरे सर पे हाथ रखा, बड़े शफ़क़त से, बड़े प्यार भरे अंदाज़ में मुझे समझाते रहे। मेरे उस्ताद मोहतरम मेरी एक एक घंटा बात सुन लेते हैं वो टेलीफ़ोन पे, लेकिन इंतहाई मसरूफ़ होते हैं वो। लोगों को बड़े शिकवे हैं कि प्रोफेसर इसाक सुल्तान साहब टाइम नहीं देते और मैसेज नहीं सुनते, रिप्लाई नहीं करते, हकीम नसरुल्लाह साहब के पास टाइम नहीं होता। तो यकीन कीजिएगा, मैं मेरी इन दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात से, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम से मेरी एक एक घंटा भी बात हुई है, एक एक घंटे से बढ़ के भी 2-2 घंटे तक भी मेरी बात हुई है बाज़ौक़ात। तो इन्होंने कभी भी माथे पे शिकन तक नहीं आया इनके, और मेरे हर सवाल का जवाब, हर मुझे सवाल का इन्होंने समझाया है कि बेटा ये इस तरह हल होता है। और मैं समझता हूँ कि लायक जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो हर कोई समझाता है जी, वो समझ जाते हैं जल्दी, और जो मेरी जैसा नालायक स्टूडेंट होता है वो बार बार उसको समझाना पड़ता है, और मेरे उस्ताद मुझे बार बार ही समझाते हैं। मैं अपने उस्ताद इकराम का तहे दिल से मशकूर हूँ। मेरी जान, मेरा तन, मन, धन सब उन्हीं की वजह से है। और मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि मौला अली सलाम फरमाते हैं कि जिसने किसी से एक लफ्ज़ भी सीखा, अगर वो उसको बेचना भी चाहे अपने शागिर्द को, तो शागिर्द को वो उसको बिल्कुल उफ़ तक नहीं करनी चाहिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस्तादों के लिए बिकने को भी तैयार हूँ, झुका हुआ हूँ, दुआएं दे रहा हूँ। अल्लाह पाक उनके बच्चों को खुश रखे, अल्लाह पाक उनका साया मेरे सर पे हमेशा कायम दायम रखे जी। बस जज्बात थे जी दिल में, बात लंबी हो गई, आपने इसको सुना, मुझे बर्दाश्त किया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अगर उस्तादों को मेरी ये बात में से कहीं पे भी थोड़ी कोई ऐसी बुरी लगी हो जो जज्बात की शिद्दत से निकल गई हो, तो उनसे भी हाथ बांध के माफ़ी जी। बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत ऐसे ही रखे जैसे अब है, और उनका साया
मेरे सर पे हमेशा कायम रखे। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। उनका नाम लेके मेरी आंखों से आंसू निकल आते होते हैं। अक्सर जब मैं सोचता हूँ कि मेरे उस्ताद इतने शफ़ीक हैं, तो अल्लाह मेरी मोहब्बत, मेरे लिए मोहब्बत जो उनके दिल में है, बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक उसको कायम रखे। कभी उनके दिल में मेरे लिए नफ़रत ना पैदा हो। अगर मेरे लिए नफ़रत उनके दिल में पैदा हो, हालांकि मैं नाफरमान हूँ, मैं फर्मा बरदार उस्तादों का शागिर्द नहीं हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझे माफ़ कर देते हैं। अल्लाह करे उनके दिल में मेरे लिए नफ़रत ना पैदा हो। बस ये दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से कि मेरे सारे उस्ताद-ए-किराम अल्लाह पाक सबको कायम रखे।